रईसी को आखिरी विदाई देने कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन समेत ईरान के तमाम मित्र देशों के नेता मौजूद रहेंगे। आज भी तेहरान में नम आंखों से लोगों ने रईसी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन इस बीच रईसी की मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने क्रैश को लेकर कई सवालों के जवाब दे दिए हैं। आप भी देखिए, जिस शख्स की मौत साजिशों के फेरे और सवालों के घेरे में है, उसके साथ आखिरी 30 सेकंड में क्या हुआ था। इस सवाल का जवाब ईरान में मातम मना रहे लोगों को भी चाहिए था। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में आखिरी विदाई देने के लिए ईरान के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ पर लग रहे मातमी नारों को सुनकर यहाँ मौजूद लोगों के दुख का अंदाजा लगाया जा सकता है। रईसी के दुश्मन उनसे जितनी नफरत करते थे, समर्थकों के बीच वो उतने ही लोकप्रिय थे। आज जो आंखें नम दिखाई दे रही हैं, वो इसकी गवाही भी दे रही हैं। तो एक तरफ तेहरान में रईसी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, दूसरी तरफ उनकी मौत को लेकर बड़े खुलासे भी हो रहे थे। ईरान के सरकारी चैनल को दिए इंटरव्यू में इब्राहिम रईसी के चीफ ऑफ स्टाफ गुल मोहसिन इस्माइली ने सबसे पहले क्रैश वाले दिन के मौसम के बारे में बताया। उनके मुताबिक मौसम बिल्कुल साफ। तो फिर यह पूरा हादसा हुआ कैसे, इस रहस्य से भी इस्माइली ने पर्दा खोल दिया। उन्होंने बताया, अजरबैजान की सीमा के करीब से 3 हेलीकॉप्टरों ने दोपहर करीब 1 बजे उड़ान भरी थी। जिस ऊंचाई पर वो उड़ रहे थे, वहां पर कोहरा मौजूद नहीं था, लेकिन यात्रा के दौरान कुछ दूर तक बादल आ गए। इसके बाद राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर का पायलट, जो काफिले का प्रभारी भी था, उसने अन्य हेलीकॉप्टरों को बादल से बचने के लिए ऊंचाई बढ़ाने का आदेश दिया। लेकिन अचानक दोनों हेलीकॉप्टरों के बीच उड़ रहा राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर हवा में गायब हो गया। यानी सिर्फ 30 सेकंड में रईसी का हेलीकॉप्टर कहीं गुम हो गया। जैसे ही इस बात का आभास साथ चल रहे हेलीकॉप्टर्स को हुआ, उन्होंने पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन बादलों की वजह से ऐसा किया नहीं जा सका। लेकिन इब्राहिम रईसी के पायलट का फोन किसी और ने उठाया। ये धार्मिक नेता मोहम्मद अली आले हाशिम थे, जिन्होंने क्रैश की जानकारी दी। आले हाशिम ने बताया कि उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। जब हाशिम से पूछा गया वो कहाँ पर मौजूद है, तो उन्होंने पेड़ों से घिरे होने की बात कही। हाशिम ने यह भी बताया कि वो बिल्कुल अकेले हैं और किसी को देख नहीं सकते। हाशिम भी इस हादसे में बुरी तरह जख्मी हुए थे। हाशिम से दोबारा भी बात हुई, लेकिन वो कोई और जानकारी नहीं दे पाए। यानी रईसी के हेलीकॉप्टर्स के काफिले के सामने बादल तो आए, लेकिन जब 2 हेलीकॉप्टर इससे निकल गए, तो बीच में मौजूद तीसरा हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। वो 30 सेकंड जब रईसी के हेलीकॉप्टर का संपर्क दूसरे हेलीकॉप्टर से टूटा, इस दौरान क्या हुआ, ये रहस्य अभी भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।